स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रमुख छंदों का परिचय। ठीक है, ये हमारा मात्रिक, आज हम लोग मात्रिक छंद लेके चलेंगे, जिससे कि एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक ही नहीं कई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे, मात्राओं के साथ कि कैसे मात्राएं लगती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे मात्रिक छंद का पहला भेद सममात्रिक छंद। ठीक है, सममात्रिक छंद में 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से? चौपाई, रोला, गीतिका और हरिगीतिका। ठीक है, सबसे पहले हम चौपाई देखेंगे। यह मात्रिक सम छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की तुक दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। चरण के अंत में जगण, जिसकी मात्रा क्या होती है? लघु, दीर्घ, लघु, एवं तगण, जिसकी मात्रा होती है दीर्घ, दीर्घ, लघु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चरण के अंत में जगण एवं तगण नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हमारा कौन सा होगा छंद? चौपाई। ठीक है, सममात्रिक छंद का चौपाई। चलिए उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है, इसकी मात्राएं कैसे लगाएंगे और कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा छंद है? तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था इससे पिछले वीडियो में, अ, ई, उ और री में लघु मात्रा लगता है और बाकी बड़े मात्रा में जैसे आ हो गया, ई हो गया, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इसमें क्या लगता है? दीर्घ मात्रा लगता है। ठीक है, तो चलिए इसी से लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? देखिए, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो कौन सा लगेगा? लघु मात्रा लगेगी, जैसे ये। ठीक है, लघु में ये मात्रा लगती है और दीर्घ में एस एस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लगा, फिर यहाँ पे एक मात्रा लगेगी, छोटा ऊ है, एक लगेगी, बड़ा आ की मात्रा है, दीर्घ लगेगा। यहाँ पे देखिए छोटी मात्रा है तो लघु मात्रा लगेगी। ठीक है, जब आधा अक्षर होता है और स्टार्टिंग में होता है, जब स्टार्टिंग में आधा अक्षर होता है तो उसको हम नहीं गिनते हैं। ठीक है, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड अक्षर से हम देखेंगे, यहाँ पे कौन सा लगेगा? दीर्घ, यहाँ पे लघु, 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 यहाँ पे दीर्घ, लघु, लघु। ठीक है, समझ में आया इतना? फिर इसको देखिए, ऐसे ही इसको भी लगाइए। यहाँ पे बड़ी मात्रा है तो दीर्घ लगेगा, लघु, लघु। फिर यहाँ पे बताइए कौन सा लगेगा? लघु ही लगेगा क्योंकि छोटा ओ की मात्रा है। ठीक है, ल पर ओ की मात्रा है, दीर्घ, फिर लघु, यहाँ पे लघु, दीर्घ, लघु, लघु। अब आगे देखिए, यहाँ पे बड़ा की मात्रा है, दीर्घ, लघु, दीर्घ, लघु, 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 दीर्घ, दीर्घ। फिर यहाँ पे बताइए क्या होगा? आ पर बिंदी लगी है ना ऊपर, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लघु, 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 लघु। पवन में भी तीनों लघु, स पर ऊ की मात्रा है, लघु, त, फिर दीर्घ, दीर्घ। ठीक है, अब आप इन सभी को गिनेंगे तो क्या हमने देखा था? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी। इसमें भी 16 होंगी, इसमें भी 16 होंगी, इसमें भी 16 मात्राएं, इसमें भी 16 मात्राएं। ठीक है, जिसमें हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं वो कौन सा होता है? चौपाई कहलाता है। ठीक है, अब चलिए सेकंड देखते हैं। अब देखिए गीतिका देखेंगे। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। ठीक है, पिछले वाले में जो कि था चौपाई, उसमें कितनी मात्राएं थी? 16। इसमें कितनी होंगी? 26। 14 और 12 पर यति होगा। ठीक है, 14 पे थोड़ा विराम लेना है और 12 पे भी लेना है। ठीक है, चरणांत में लघु गुरु विन्यास आवश्यक होता है। चरणांत मतलब चरण के अंत में लघु गुरु विन्यास आवश्यक होता है, मतलब एक लघु होगा और एक गुरु होगा। ठीक है, देखिए जैसे उदाहरण है, साधु भक्तों में सुयोगी, संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। ठीक है, तो कैसे इसकी मात्रा लगेंगी? देखिए, ये अगर हम मात्रा हर किसी में बताएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप इसको इससे पहले हमने अच्छे से समझा दिया था, तो उसी से आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो मात्राएं आप अपने हिसाब से पहले लगा लीजिएगा, फिर चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अगर
मिला लीजिएगा, नहीं तो फिर गिन लीजिएगा। अगर 26 मात्राएं हो रही हैं और 14, जैसे ये कॉमा लगा है ना, तो ये 14 मात्राएं होंगी, ठीक है। ये 14, फिर इसके बाद में 12 मात्रा होगी। 14 और 12 पे यति होता है, ठीक है। यहाँ पे यति, फिर यहाँ पे यति। समझ में आ गया आप सभी को। और लास्ट में क्या बताया था, चरणांत में लघु और गुरु का होगा। चरणांत मतलब चरण के अंत में। चरण के अंत में देखिए एक लघु आया, एक गुरु आया, है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी एक लघु आया, एक गुरु आया। तो ऐसे, तो यहाँ पे हमारा कौन सा छंद होगा, गीतिका होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं हरिगीतिका। हरिगीतिका क्या है, यह मात्रिक समछंद है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। हरिगीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं। यति 16 और 12 पे होती है। इससे पिछले वाले में 14 और 12 पे थी, यहाँ पे 16 और 12 पे होगी। तथा अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है, ठीक है। अंत में क्या होगा, यहाँ पे लघु और गुरु का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, ठीक है। इसकी मात्राएं भी आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, मिला लीजिएगा, नहीं तो फिर गिन लीजिएगा। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होनी चाहिए। अगर प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं हो रही हैं, दैट मीन्स आपका ये सही होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर हरिगीतिका माना जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं रोला। रोला में क्या है, मात्रिक समछंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 पर यति होती है, ठीक है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी और 11 और 13 पर यति होगी। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं, ठीक है। हर चरण के अंत में 2 गुरु होंगे या तो 2 लघु होंगे। जैसे उदाहरण देखिए, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक के हित में लग जाता, ठीक है। अब इसकी मात्राएं आप लगाइएगा। जैसे ओ की मात्रा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, दीर्घ लगेगा। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो लघु लगेगा। फिर यहाँ पे देखिए छोटे ही की मात्रा लघु, फिर लघु, यहाँ पे भी लघु लघु। यहाँ पे देखिए अ की मात्रा लग रही है इसलिए यहाँ पे दीर्घ हो जा रहा है, फिर लघु हो रहा है ना। फिर इसको गिन लीजिएगा, ऐसे ही पूरा लगा लीजिए मात्राएं, फिर गिन लीजिएगा। 24 मात्राएं होनी चाहिए प्रत्येक चरण में, तब हमारा क्या होगा, रोला छंद होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये थी हमारी सम मात्रिक छंद के भेद। अब हम देखेंगे अर्धसम मात्रिक छंद। देखिए अर्धसम में पहला क्या है, दोहा। यह मात्रिक अर्धसम छंद है। इसमें प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। प्रथम और तृतीय में 13 होंगी, द्वितीय और चतुर्थ में 11 होंगी। यति चरण के अंत में होती है। यति कहाँ पे, हमें रुकना कहाँ पे होगा, चरण के अंत में। सम चरणों में तुक भी होनी चाहिए, ठीक है। जो सम चरण होंगे उसमें तुक भी होनी चाहिए। जैसे उदाहरण देख लीजिए, तुक मतलब होता है कि मिलना जुलता, ठीक है। जैसे यहाँ पे धारी देखिए, ई की मात्रा है, धारी जैसे क्या निकल के आ रहा है, आर ही निकल के आ रहा है प्रत्यय। यहाँ पे भी देखिए आर ही निकल के आ रहा है, तो तुक हमारा मिल रहा है ना। यहाँ पे देखिए रज जस मिल रहा है, इसलिए ऐसे को क्या बोलते हैं, दोहा बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारा तुक भी समान होना चाहिए। देखिए जैसे उदाहरण है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी, ठीक है। इसकी मात्राएं आप लगा लीजिएगा जिस तरह से मैंने सिखाया है, और फिर चेक कर लीजिएगा कि सही है आपका कि नहीं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं सोठा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोठा। ये क्या है, मात्रिक अर्धसम छंद है। इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं एवं सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। विषम चरणों में डैट मीन्स 1 और 3, फर्स्ट और थर्ड में 11 मात्राएं होंगी। सम चरण मीन्स सेकंड और फोर्थ, उसमें 13 मात्राएं होंगी, ठीक है। यह दोहे का उल्टा छंद है। ये दोहे का उल्टा होता है, ठीक है। सोठा क्या होता है, दोहे का उल्टा छंद होता है। जैसे उदाहरण देखिए, कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर ने करहु कृपा मर्दन मयन, ठीक है। अब इसकी मात्राएं आप लगा लीजिएगा अपने हिसाब से, फिर चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अगर विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं आ रही हैं, डैट मीन्स आपका सही है, और यहाँ पे सोठा छंद माना जाएगा, जो कि दोहे का उल्टा होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे बरवय।
12वां में क्या है, यह मात्रिक अर्धसम छंद है जिसके विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यहाँ पे विषम चरणों में 12 होंगी और सम चरणों में 7 होंगी। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। ठीक है, हमें रुकना कहाँ होगा, प्रत्येक चरण के अंत में। जैसे वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, जैसे उदाहरण क्या है, वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। ठीक है, अब इसकी मात्राएं आप लगा लेंगे। आई होप सो अब आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी कैसे लगेगा। अगर अ ई उ और री है तो लघु लगेगा, और आ ई उ ए ऐ ओ औ है तो दीर्घ लगेगा। ठीक है, इस हिसाब से आप लगा लीजिएगा, फिर चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं। अब हम देखेंगे उल्लाला। उल्लाला में क्या है, यह मात्रिक अर्धसम छंद है जिसके विषम चरणों में 15 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, विषम चरणों में 15 मात्राएं होंगी और सम चरणों में 13 मात्राएं होंगी। जैसे उदाहरण, यों किधर जा रहे हैं बिखर कुछ बनता इससे कहीं संगठित एटमी रूप धर शक्तिपूर्ण जीतो मही। ठीक है, ये उदाहरण था। अब आप इसको मात्राएं लगा लीजिएगा अपने हिसाब से। विषम चरणों में 15 और सम चरणों में 13 मात्राएं आनी चाहिए, तभी आपका कौन सा छंद होगा, उल्लाला छंद होगा। ठीक है, अब हम चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। ये हमने 4 कर लिए, ये था हमारा अर्धसम मात्रिक छंद। अब हम देखेंगे विषम मात्रिक छंद जिसमें कि हमारा 2 आता है। कौन कौन सा, कुंडलिया और छप्पे। ठीक है, विषम मात्रिक छंद में कुंडलिया और छप्पे आता है। सबसे पहले देख लीजिए कुंडलिया क्या होता है। यह विषम मात्रिक छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं। ठीक है, इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें एक दोहा एक रोला होता है। कुंडलिया का प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी से इसका अंत भी होता है। ठीक है, जिस शब्द से प्रारंभ होगा उसी शब्द से अंत भी होगा। अब देखिए छप्पे। छप्पे क्या होता है, यह मात्रिक विषम छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के, अंतिम 2 चरण उल्लाला के। ठीक है, उसमें क्या था, दोहा और रोला था। यहाँ पे क्या है, रोला और उल्लाला है। ठीक है, पहले के 4 चरण होंगे रोला के और अंतिम के 2 चरण होंगे उल्लाला के। ठीक है, तो हमारा कौन सा छंद होगा, छप्पे छंद होगा। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा आई होप सो। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।